नमस्कार। आज की दुनिया में देखें तो बहुत से लोग दो मुख्य चीजों के पीछे हैं। एक तो बेहतर कमाई और दूसरा अपनी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा आजादी। हाँ, और अक्सर जो हमारी पारंपरिक नौकरियां हैं, उनमें ये दोनों एक साथ मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही कहा। सुबह से शाम की भागदौड़ में न वो पैसे वाले लक्ष्य पूरे होते हैं और न ही अपने हिसाब से जीने का वक्त मिल पाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे की बात भी नहीं है कई बार। लोगों को लगता है कि उनके समय पर, उनके फैसलों पर उनका कंट्रोल कम है। एक जकड़न सी महसूस होती है। हाँ, जैसे गाड़ी अपने आप चल रही है, स्टीयरिंग किसी और के हाथ में। तो आज हम इसी चीज को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसे कुछ लोग एमएलएम भी कहते हैं, ये कुछ लोगों के लिए इतना आकर्षक क्यों बन जाता है। हाँ, मतलब सिर्फ पैसा कमाने का तरीका ही नहीं। नहीं, उससे बढ़कर भी, जैसे अपनी पहचान बनाना, खुद को डेवलप करना, शायद इस नजरिए से भी देखा जाता है इसे। सही। और शायद इसकी पहली अपील ये है कि इसमें शुरुआत करना आसान माना जाता है। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता। कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं, स्टाफ रखने का झंझट नहीं। बस आपको सिस्टम समझना है और लोगों से कनेक्ट करना है, उनसे बात करनी है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत की आसानी तक ही सीमित नहीं है ना? आपने कहा पहचान बनाना। हाँ, वही मैं आ रहा था। ये जो सफर है ना, ये अक्सर सिर्फ पैसे कमाने से कहीं आगे निकल जाता है। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ का एक तरह से मैदान बन जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, इसमें आपको लगातार लोगों से बात करनी पड़ती है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब सुनने की, अपनी बात समझाने की, भरोसा बनाने की क्षमता, वो बेहतर होती है। हाँ, ये तो है। फिर जब आप टीम बनाते हैं तो लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होती है। अपनी टीम को सिखाना, उनको मोटिवेट करना। और वो आत्मविश्वास वाली बात, कई लोग कहते हैं कि उनका स्टेज का डर खत्म हो गया या अजनबियों से बात करने में झिझक चली गई। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि आप बार बार वो चीज करते हैं जो आपको डराती थी। तो धीरे धीरे वो डर कम हो जाता है, आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है। ये पर्सनल ग्रोथ वाला एंगल तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, एक और चीज जो बहुत सुनने में आती है वो है रेसिडुअल या पैसिव इनकम की बात। इसका क्या मतलब है? ठीक ठीक, क्या ये वाकई बिना काम किए पैसा आना है? देखिए, बिना काम किए कहना शायद थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। आइडिया यह है कि आप एक सिस्टम या एक नेटवर्क बनाते हैं, एक बार मेहनत करके। ठीक है। और फिर उस नेटवर्क की सेल से आपको लगातार इनकम आती रहती है, भले ही आप उस वक्त खुद सीधे तौर पर कुछ बेच ना रहे हों। ये आपकी टीम की परफॉर्मेंस पर आधारित होती है ज्यादातर। अच्छा। तो हाँ, इसे पैसिव कहते हैं, लेकिन उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए, टीम को गाइड करने के लिए समय समय पर मेहनत और ध्यान तो देना पड़ता है। ये नहीं कि बना के छोड़ दिया। समझ गई। मतलब ये नौकरी की तरह घंटे के हिसाब से सीधी कमाई नहीं है, मॉडल अलग है। हाँ, मॉडल अलग है। इसीलिए ये आकर्षक लगता है कि एक बार की मेहनत का फल शायद लंबे समय तक मिले। और इसकी पहुंच के बारे में क्या कोई खास पढ़ाई लिखाई या अंग्रेजी जरूरी है इसके लिए? यही तो इसकी एक और खास बात बताई जाती है कि कोई खास डिग्री नहीं चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको फर्राटेदार अंग्रेजी आती हो। हमने देखा है, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी साइड में करते हैं, रिटायर्ड लोग, हर तरह के लोग इसमें आते हैं। और अब तो इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इसे और आसान बना दिया होगा। बहुत ज्यादा। अब तो आप घर बैठे दुनिया में कहीं भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं, अपना बिजनेस फैला सकते हैं। इसने सीमाओं को तो काफी हद तक खत्म कर दिया है। पहुंच बहुत बढ़ गई है। सही है। और टीम का क्या रोल है इसमें? अक्सर कहते हैं कि ये लोगों का बिजनेस है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, इसमें आपकी अपनी सफलता ना आपकी टीम की सफलता से जुड़ी होती है। अच्छा। मॉडल ही ऐसा है कि आप दूसरों को कामयाब होने में मदद करते हैं तो आप खुद आगे बढ़ते हैं। आपकी इनकम का हिस्सा आपकी टीम के काम पर निर्भर करता है। तो मतलब अकेले नहीं बढ़ते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ता है, उनका हौसला बढ़ाना पड़ता है, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। एक तरह का आपसी सहयोग वाला रिश्ता बनता है। इसीलिए इसे पीपल्स बिजनेस कहते हैं। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग को इसके सपोर्टर्स सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं मानते। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। वो इसे अपनी अंदरूनी क्षमता को पहचानने का, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का और शायद बड़े सपने देखने का एक जरिया मानते हैं। कम लागत में शुरुआत, अपने हिसाब से काम करने की आजादी, कमाई की संभावना और साथ में पर्सनल ग्रोथ, ये सब चीजें मिलकर इसे कुछ लोगों के लिए आकर्षक बनाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। निष्कर्ष यही है कि ये उन लोगों के लिए एक रास्ता दिखाता है जो सिर्फ अपनी इनकम नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि अपनी सोच, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पूरी लाइफस्टाइल में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं।
लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जैसे किसी भी फील्ड में होता है, यहाँ भी कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, मेहनत तो लगती होगी। बहुत लगातार सीखना पड़ता है, टिके रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत अक्सर धीमी होती है, लेकिन जो लोग इसे सही तरीके से और ईमानदारी से करते हैं, उनके लिए इसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं काफी बड़ी बताई जाती हैं। तो अब मैं सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। अगर जो हमारे पारंपरिक रास्ते हैं, नौकरी या दूसरे स्थापित व्यवसाय, वो आज के समय में हमारी वित्तीय आज़ादी, पर्सनल ग्रोथ और जीवन में एक उद्देश्य की तलाश को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग जैसे जो वैकल्पिक मॉडल हैं, उनमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की ऐसी अनदेखी संभावनाएं छुपी हो सकती हैं जिन पर हमें शायद और गहराई से सोचने की जरूरत